वो पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण ये है किसी को पैसे देकर के कुछ भी करवा लो। मुझे याद है मैंने 20 साल डेली अप डाउन किया है उधमपुर में, और उधमपुर में थे नंदनी टनल बंद रह जाती थी, नगरोटा में आकर के जाम लग जाता था, 2.5 घंटे गाड़ी स्टार्ट रहती थी। आज 1 घंटे में पहुंचते हैं। अगर 2.5 घंटे का पेट्रोल जो हमारा बचता है उसके बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बयान लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, एक विवादित बयान, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा शुरुआती दौर में वीडियो जो है हमारा कर्तव्य बनता, अगर युवा राजपूत सभा ने अपनी बात को रखा, उस बयान का खंडन किया, तो हम कविंदर गुप्ता जी से भी जाने किस संदर्भ में उन्होंने वो बयान दिया। जिस तरह से बयान था कि 7 दिन पहले वो युवा राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले किसी के कहने पर ड्रामा किया था, पैसे दो और कुछ भी कर लो। क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, इन्हीं से जानते हैं। आखिर एक विवाद का कारण बना हुआ, और आज इसी को लेकर युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रेस वार्ता भी की गई और उन्होंने कहा हम कुछ समय देते हैं, उसी समय के अंदर अपोलोजाइज किया जाए या ये स्पष्टीकरण दिया जाए कि कविंदर गुप्ता जी ने जो बयान दिया वो इनका व्यक्तिगत बयान था या भाजपा की ओर से बयान था। कविंदर सर, विवाद बना हुआ आपके इस बयान को लेकर, आपने किस संदर्भ में बयान कहा था, प्लीज बताइए। आपने 2 बातें कही। अपोलोजाइज, अपॉलोजी वो मांगता है जिसने गलती की हो। क्लैरिफिकेशन की आपने बात की, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपका व्यक्तिगत था वो बयान? देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने अभी मेरी वीडियो बनाई, बीच में मैं रुका, उसके बाद क्या कहूँगा, थोड़ा काट के थोड़ा जोड़ के किस तरह से भी कोई करे। मतलब टेम्परिंग हुई है, कहना चाहते हैं? बिल्कुल हुई है, टेम्परिंग हुई है। 30 मिनट का भाषण। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक 30 मिनट का भाषण, और इस 59 सेकंड की वीडियो में आप देखिए, कोई बात दूसरे के साथ मिलती है क्या? मैं इस तरह से वो प्रेस को बोलता हूँ तो 10 चैनल वहाँ पे और थे जहाँ मैं ये बात कर रहा था, वो 10 चैनल तो सामने नहीं नजर आए। और एक लोगो, किसी बिना लोगों के एक कोई वायरल होता है तो आप खुद समझ सकते हैं ये क्या है। कुछ लोग चाहते होंगे कि भाजपा की छवि खराब की जाए, कुछ लोग चाहते होंगे कविंदर गुप्ता की छवि खराब की जाए। जो लाइन बोली गई है, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो वो लाइन बोली आपने कहा 30 मिनट का, उस लाइन में जो शब्द बोले हैं वो आप ही के शब्द, उसमें टेम्परिंग हुई है क्या? उन शब्दों में टेम्परिंग हुई है क्या? शब्दों में टेम्परिंग नहीं हुई है, लेकिन कंटिन्यूटी में जरूर हुई है। हाँ, पर शब्दों में टेम्परिंग नहीं हुई जो आपने बोला है। पत्थरबाजों की जब बात होती है, वो पैसा लेकर के काम करते हैं, ये पत्थरबाजों के साथ बात की थी। मैंने पाकिस्तान से पैसा आता है, नोटबंदी की बात की थी, नोट छपना बंद हो गए, पत्थरबाजी बंद हो गई, पैसा लेकर के काम करते, तो वो पत्थरबाजों के साथ वो था जी। मतलब पत्थरबाजों के साथ वो आपने युवा राजपूत सभा के लिए नहीं कहा? बिल्कुल हुआ ही नहीं। अच्छा, और जहाँ तक ड्रामे की बात भी की थी, आपने कहा 7 दिन तक युवा राजपूत सभा कहाँ है जो बिल्कुल कहा था। ड्रामा नहीं करता था। ये भी मेरे ख्याल में वो शब्द कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वहां पर बैठ करके बीजेपी को गालियां निकाल रहे थे, क्यों नहीं कहूंगा जी। पर युवा राजपूत सभा का नाम जोड़ना जरूरी था क्या? देखिए, अभी भी तो कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके लिए हमारा वहां पर जाकर के स्यापा किया जाता है, हमारा वहां पर जाकर के पर्सनल गालियां की दी जाती हैं, अर्थी उठाने की बात की जाती है, तो इतना वो पर्सनली वो तो कांग्रेस वहां जाकर के अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने जम्मू के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया है, वो जाकर के बीजेपी को गालियां निकालेंगे। हर चीज को पॉलिटिक्स के साथ, उस मंच को मिस यूज किया जाना वो कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। इसमें मैं तो फिर युवा राजपूत सभा ने जो मुद्दा उठाया था, हम यही जानना चाहेंगे, क्या वो गलत था मुद्दा? किसने कहा जी? मेरी 10 इंटरव्यू देखी, शायद आपने भी ली हो इंटरव्यू। कहाँ गलत है? मैंने इस पर बोला है, मैं आपको 10 इंटरव्यू दिखा सकता हूँ। तो टोल प्लाजा स्थगित करने की बात हमने कही थी, हमारे लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे माननीय सांसद दिल्ली में जाकर के बैठते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की यहाँ पर टीम भेजी जाती है। क्या इसका मतलब यहाँ भारतीय हम ये सोशल ये अपने टोल प्लाजा के खिलाफ थे?
टोल प्लाजा के ठीक तरह से लोगों को राहत की दी जाए, ये हमने कहा था। राजपूत सभा की बात करें, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी जानते हैं, आप तो भली भांति जानते हैं। उनके साथ जो भी लोग जुड़े थे उन्होंने एक आह्वान किया था, सियासत से हटकर, धर्म जात पात से हटकर सब हमारे साथ आए। तो जरूरी नहीं अगर कोई कांग्रेस का हो, कोई आम आदमी पार्टी का हो, डेमोक्रेटिक का हो, हम भी तो खड़े हैं, हम भी तो खड़े थे, लेकिन वहां पर जाकर के कांग्रेस बाद में बयान देगी तो हमारे खिलाफ गालियां निकालेंगे, वो तो शायद नहीं होगा ना। और भी है ना सर, अगर कोई भी पार्टी किसी संगठन का या कोई मुद्दे का समर्थन करती है, उसको क्यों सियासत के साथ जोड़ा जाता है? वो एक कॉमन मुद्दा था ना, टोल प्लाजा से आप लोग तो जाते हैं, शायद आपका लगता नहीं है, लगता ये नहीं पता, हमारा भी लगता है, जो एक कॉमन था। युवा राजपूत सभा का नहीं था, युवा राजपूत सभा ही सिर्फ रोड से नहीं जाती थी, हम भी जाते हैं, हमारा भी टोल लगता है। तो ये उन्होंने कहा था कि नो रोड नो टोल। इसमें तो एक आम जनता, डोगरों के इकट्ठे होने की बात है, इकट्ठे भी। किसने कहा ये गलत? क्योंकि जो आपने वर्ड बोला ना सर, वही कह रहे हैं आप, जैसे अभी बोल रहे हैं ना, कांग्रेस और एनसी ने, माना आप जो बोल रहे हैं, आप एक सियासतदान, आप भली भांति जानते हैं सियासत के दांव पेच, आपने कहा कि वो उनका वो किया था, पर सवाल बड़े, आप ये भी कह सकते थे कि ड्रामा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से। जो युवा राजपूत सभा को आपने जोड़ा ना, आज वो रोष में है सारे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप, उनसे क्या कहेंगे सर? हम किसी मुद्दे के खिलाफ नहीं, अगर कोई जाकर के उस मंच को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंच बनाता है तो स्वाभाविक बात है कि हम भी कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो आपका आज जिस वीडियो से शुरू हुआ है वो वीडियो गलत है। बस मैं यानी जो आपने कहा कि 7 दिन तक ड्रामा चला, या आपने कहा पैसे लिए, वो गलत है, वो टेम्पररी की है। भाई ये लोग ड्रामा करने गए थे ना, ये जो कांग्रेस के लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ड्रामा करने नहीं जाए, ये कहाँ थे पहले, क्यों नहीं बोले हैं? जब एक मंच उसकी आवाज उठाता है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपका कहने का मतलब है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाईजैक किया उस पूरे एजिटेशन को, और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाला, यही कह रहे हैं? हाईजैक भी नहीं किया। देखिए एक बात तो साफ बात है रश्मि जी, हम भी तो सारी उम्र एजिटेशन करते रहे हैं ना, लोगों के हित के लिए एजिटेशन करते हैं। और वो लोग जिन्होंने जम्मू को हमेशा से नीचा दिखाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और भी हैं बहुत से, और भी बहुत से संगठन है जो जाकर के, एक व्यक्ति का संगठन भी है, 4 व्यक्तियों के संगठन भी हैं, वो भी सोचते थे हम भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लें। अच्छे मुद्दे के बीच में अपने आप को वो उस बीच में अपने भी हाथ धोना चाहते थे। हाँ, पर अच्छे मुद्दा करते करते आपके ऊपर भी बवाल उठ गया। देखिए मैंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं मैंने गलत नहीं कहा। युवा राजपूत सभा को इतना गुस्सा क्यों वहाँ पर? वो शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्योंकि देखिए जब आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस और एनसी के लिए बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य नेता भी, उन्हें क्यों नहीं इतना गुस्सा है? उन्होंने क्यों नहीं इस तरह का कोई बयान दे दिया कि पार्टी के लिए ऐसा बोला, या पार्टी के जो दूसरी सियासी पार्टी है वहां पर उन्होंने इस तरह के शब्दावली का? मैंने भी नहीं बोला, मैंने कब बोला? सर अभी भी नहीं मान रहे आप। देखिए आपने जो वर्ड है वही कह रहे हैं। मैंने कहा तोड़ मरोड़ के इसको देखें, वीडियो को किया, आपके जो शब्द बोले कि 7 दिन पहले युवा राजपूत सभा, शब्दों को तोड़ मरोड़ के किया, वही युवा राजपूत सभा सर जो 6 दिन इसलिए कहा कि वहां पर वो जो जम्मू के, देखिए सर, हम भी हैं, हमारे से भी कभी ना कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, हर एक से हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें मानने में क्या बुराई है? मैंने कहा, मैंने जो शब्द हैं वो बोले हैं, लेकिन ये सारे शब्द मेरे नहीं है। युवा राजपूत सभा के लिए नहीं बोले आपने? मैंने फिर सीधी एक वीडियो मैंने इस ड्रामा को जरूर बोला है जो कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। ये युवा राजपूत सभा के लिए नहीं आपने बोला, जो वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये देखिए आप सुन सकते हैं, आप उनके साथ हैं, नहीं सुना वो दिखाया, मुद्दे के साथ हैं, युवा राजपूत सभा के साथ। युवा राजपूत सभा ने कोई भी व्यक्ति अच्छा मुद्दा लेगा, हम युवा, देखो हाँ क्यों नहीं खड़े होंगे, यहाँ तक कि वो जी बोलिए सर। देखिए जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, जो अच्छा मुद्दा उठाएगा जनता के हित में होगा, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। महाराजा हरि सिंह जी, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम नहीं खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू को लूटा है। जहाँ तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का सवाल था, हम साथ खड़े थे ना, हम साथ में होकर के हमने भी एजिटेशन की थी ना, हमने भी तो जनता से बात की थी। माननीय गृह मंत्री जी के पास मैं भी गया था। ये जम्मू में जो 65 साल में महाराजा हरि सिंह की मूर्ति नहीं लगने दी किसी ने, विपरीत सरकारें थी, कितना रोका गया, ये दोनों मूर्तियां मैंने लगवाई थी ना। इसका मतलब हम ना कि जम्मू के मुद्दों को लेकर के सम्मान करते हैं ना। तो बाकी लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कविंदर गुप्ता इसको किस तरह से थोड़ा सा युवा राजपूत सभा ने तो साफ तौर पर कहा कि स्पष्टीकरण देना होगा कि व्यक्तिगत आपका वो था या पार्टी की तरफ से था। देखिए आपको मैंने स्पष्टीकरण दिया है
वीडियो क्या थी, हमारे मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे के लिए हम खड़े हैं, सारा स्पष्टीकरण आपको मैंने दे दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी, क्योंकि हमारा काम था इनसे सवाल करना। ये अभी भी कह रहे हैं कि वीडियो के साथ टेम्परिंग की गई है। ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। उस समय हम वहां पर नहीं था, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पर कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि स्पष्टीकरण दीजिए कि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने बयान दिया था या पार्टी की ओर से। वहीं कविंदर गुप्ता जी ने कहा था कि मेरा निशाना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर था और किसी पर नहीं था। युवा राजपूत सभा, हम मुद्दों के साथ चलते हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं। जो भी अच्छा मुद्दा होगा हम उनके साथ चलेंगे। अब देखना ये है कि क्या लगता है युवा राजपूत सभा कविंदर गुप्ता जी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हैं या नहीं। यहाँ आने वाले समय में एक बवाल बनकर सामने आएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।